हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा टॉपिक नंबर 2 है आज। ये सब थियरी वाले पेजेस में ही लिखना है आपको। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इसके अकाउंट्स, एंट्रीज कैसे होते हैं, पोस्टिंग कैसे होती है, सब एक बार एग्जांपल के साथ बता दूं। अगर कभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि द कंपनी मतलब हम, द कंपनी हैज इश्यूड बोनस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख। अगर कभी आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हुआ है द कंपनी हैज इश्यूड बोनस शेयर ऑफ ₹1 लाख, तो इसके आंसर में, मतलब ये चैप्टर कैसा है, आप इसके आंसर में मैं अभी 1-2 जर्नल एंट्री लिखाऊंगा। आप लोग हमेशा मन में जर्नल एंट्री बोलोगे, सुनना ध्यान से, थोड़ा अलग है इसका समझने का तरीका। मन में आप हमेशा जर्नल एंट्री बोलोगे, लेकिन करोगे उसकी पोस्टिंग। आप घर से याद करके जाओगे जर्नल एंट्री, बट एग्जाम में जाके आप उसकी पोस्टिंग करोगे। तो इसमें 2 जर्नल एंट्री होती है। पहला स्टेप 1 जो होता है जर्नल एंट्री का, वो होता है व्हेन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड, when the amount is transferred from free reserves to bonus to shareholders account. When the amount is transferred from free reserves to bonus to shareholders account, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है। फ्री रिजर्व्स में आप लोग हमेशा एक ही यूज करना, जनरल रिजर्व। वैसे और भी बहुत सारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, पर आप लोग एक ही यूज करना, कौन सा, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में से पैसे निकालेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एक नया रिजर्व बनाएंगे, उस नए रिजर्व का नाम होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये पूरा एक ही नाम है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख। ये हमारी पहली एंट्री होगी। और भी कुछ साइड रूल लिख के देता हूँ, सुनने ध्यान से। ये FY में, SY में हर साल आप लोगों का सुना हुआ है। साइड रूल क्या होता है कि कोई भी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो या फंड हो, कोई भी रिजर्व या फंड में क्रेडिट मतलब ऐड होता है। मतलब हम कभी भी किसी भी रिजर्व में हम लोग पैसे डालते हैं तो रिजर्व क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। मतलब अमाउंट पुट इन द रिजर्व। अब कभी भी किसी रिजर्व में पैसे डालोगे तो रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी किसी रिजर्व में थे, कभी किसी रिजर्व में थे पैसे निकालोगे तो रिजर्व डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब लेस, मतलब अमाउंट टेकन आउट ऑफ द रिजर्व। किसी भी रिजर्व में थे हम लोग पैसे निकालेंगे तो रिजर्व डेबिट हो जाता है, और किसी भी रिजर्व में पैसे डालेंगे तो रिजर्व क्रेडिट होता है, ठीक है। ये याद रखना, लिख लेना। अब हम लोग जनरल रिजर्व में थे पैसे निकालेंगे तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और एक नया रिजर्व बनाएंगे हम लोग, बोनस टू शेयर होल्डर्स, तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये हमारा स्टेप 1। फिर स्टेप 2, जब हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर्स में से पैसा निकाल के, हम लोग बोनस टू शेयर होल्डर्स में से पैसा निकालेंगे व्हेन अमाउंट इज टेकन आउट ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स, व्हेन अमाउंट इज टेकन आउट ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड इक्विटी शेयर्स आर इश्यूड एज बोनस। तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। इसकी जर्नल एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। ये पूरा एक ही नाम है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत बार। ये पूरा एक ही नाम है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हम लोगों ने इश्यू किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके साथ साथ कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ होता है कि जो हम लोगों ने बोनस के शेयर इश्यू किए
उस पे हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया अपने पुराने शेयर होल्डर्स से। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ इफ गिवन। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में, अच्छा मैं अमाउंट लिख दूं, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो 0। अब आप लोग घर से ये 2 जर्नल एंट्री 2 स्टेप्स याद करके जाओगे। करनी इसकी पोस्टिंग है, वो मैं सिखाऊंगा कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। बट जब भी लिखा हुआ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ हो कि बोनस शेयर इश्यू करो, तो आपके दिमाग में ये 2 जर्नल एंट्री आनी चाहिए। एक, जनरल रिजर्व में से पैसा निकालो और बोनस टू शेयर होल्डर्स में डाल दो। दूसरा, बोनस टू शेयर होल्डर्स में से पैसा निकालो और इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दो। साथ में अगर प्रीमियम हो तो प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो। अब आपने देखा होगा ना, ये जो दोनों जर्नल एंट्रीज हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये दोनों इफेक्ट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने के बाद, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पेज का होता है, 2.5 या 3 पेज का, उसके बाद हम लोग छोटे छोटे वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाते हैं। 1 पेज पे 3 या 1 पेज पे 4, 3 या 4 अकाउंट्स बनाते हैं छोटे छोटे। तो एक जनरल रिजर्व अकाउंट बनेगा, एक बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बनेगा। तो जनरल रिजर्व में होगा डेबिट 1 लाख और बोनस में होगा क्रेडिट 1 लाख। मतलब इन दोनों जर्नल एंट्रीज का कहीं पे भी कोई भी इफेक्ट डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में करना ही नहीं है। इन दोनों जर्नल एंट्रीज में दे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वर्किंग नोट्स में ये दोनों अकाउंट बनाना जरूरी है। मैं बताऊंगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है। डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जनरल रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स हमको वर्किंग नोट्स में छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये जो छोटे छोटे अकाउंट्स बनाए हम लोगों ने, जनरल रिजर्व अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इन सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस है, डिफरेंस है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। तो इसलिए सारे छोटे छोटे अकाउंट्स बनाना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो जब भी लिखा हुआ हो कि बोनस शेयर इश्यू किए हैं, तो 2 जर्नल एंट्री आपके दिमाग में आनी चाहिए। जनरल रिजर्व टू बोनस, एक रिजर्व में से पैसा निकाल के दूसरे रिजर्व में डाल दिया। बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस वाले रिजर्व में से पैसा निकाल के इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअली ये पूरा अलग से एक चैप्टर था, बोनस शेयर्स का एक अलग से चैप्टर आता है एफवाई में, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको ये पूरा आना चाहिए। मैं स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर नीचे, जैसे आप लिख सको। लिखो बेटा, शुरू करो। ये लिखना साइड रूल, शुरू करो। ध्यान से, ये हमारा नया टॉपिक चैप्टर वही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, के ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मतलब हम we redeemed the debentures of rupees 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, हम लोगों ने 50,000 रुपीज के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ तो फिर से मैं आपको वही बोलूंगा कि घर से जर्नल एंट्री याद करके जानी है, एग्जाम में जाके उसकी पोस्टिंग करनी है। एग्जाम में छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने हैं, एक डैश डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट काम आएगा, एक डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट काम आएगा। सुनते रहना, जर्नल एंट्री याद करना। ये स्टेप 1 सेम जैसे 12th में करते थे। व्हेन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बिकम्स ड्यू, जब हम लिखेंगे कि डिबेंचर्स का पैसा पे करने की डेट आ गई,
तो उस दिन पे हमारी जर्नल एंट्री होती है डैश डैश % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो वो भी, अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को प्रीमियम के साथ पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा लॉस होता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये एक तरीके का थेरेटिकली प्रीमियम ऑन रिडम्पशन थियरी में कभी आए कि व्हाट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो थियरी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इक्वल टू लायबिलिटी। थेरेटिकली कभी 1 मार्क में पूछे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी होती है, बट सम्स में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अपने आप को हम ऐसा समझाते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक लॉस है, क्योंकि जितना डिबेंचर्स का पैसा था उसके साथ साथ हम लोगों को प्रीमियम का पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो थियरी में पूछे 1 मार्क में तो लिखना लायबिलिटी है, बट सम्स में आप अपने आप को समझाओगे तो ऐसा मानना कि ये एक लॉस है। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिडीम डिबेंचर ऑफ ₹50,000 एट 5% प्रीमियम। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होगा, मतलब 50,000 भी हमने पे किया और 50,000 का 5% होता है 2500, वो भी हमने पे किया। तो डैश डैश % डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 2500। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट हमने ड्यू किया कि इतना पैसा हमको पे करना है। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 52,500, ये पहला स्टेप। हम ड्यू करते हैं कि हमको इतना पैसा पे करना है। अब इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों अकाउंट्स आपको वर्किंग नोट्स में बनाने पड़ेंगे। डिबेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बनाना पड़ेगा और डिबेंचर होल्डर्स बनाना पड़ेगा। तो कोई भी लायबिलिटी जब कैंसिल होती है तो लायबिलिटी डेबिट होती है, कोई भी लायबिलिटी को जब हम पे कर देते हैं तो लायबिलिटी डेबिट होती है। तो डैश डैश % डिबेंचर्स डेबिट मतलब लायबिलिटी कैंसल्ड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट मतलब एक तरीके का लॉस हुआ। टू डिबेंचर होल्डर्स हमने ड्यू किया कि इतना पैसा हमको डिबेंचर होल्डर्स को पे करना बाकी है। अब स्टेप 2 में ये पैसा हम लोग पे कर देंगे। व्हेन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे तो यहाँ पे पहली एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स हुआ था क्रेडिट, तो दूसरी एंट्री में, दूसरी जर्नल एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स हो जाएगा डेबिट। तो दूसरी एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, हम लोग पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को 52,500। अब सीखने जैसा है, अब कुछ नया है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 52,500। अब जो पहला स्टेप है, पहली जर्नल एंट्री है डैश डैश % डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। इन तीनों में से कोई भी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरा स्टेप है डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 जगह पे बैंक अकाउंट होता है। हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 बैंक होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी बैंक होता है, इन्वेस्टिंग में भी बैंक होता है, फाइनेंसिंग में भी बैंक होता है। वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस मैं बताते जाऊंगा कि कौन सी एंट्री कौन से सेक्शन में आएगी। तो जो हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर्स को पे किया, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर्स मतलब फाइनेंस, एक तरीके का लोन हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर्स से लिया है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, मतलब ये जाएगा सेक्शन सी में, कैश आउटफ्लो में। ये 52,500 सेक्शन सी में जाएगा। ये वाला 52,500 जो है, जो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये वाला 52,500 सेक्शन सी में कैश आउटफ्लो में जाएगा, मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो हम लोग जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम लोग इसको शॉर्टकट में बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे सेक्शन सी में आउटफ्लो। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट की,
तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे, सी में आउटफ्लो। तो तीनों जगह पे बैंक होता है, ऑपरेटिंग में भी बैंक होता है, इन्वेस्टिंग में भी बैंक होता है, फाइनेंसिंग में भी बैंक होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि डिबेंचर होल्डर्स को जो हमने पैसा पे किया वो कौन से टाइप की एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है। सारी उसकी लिस्ट भी मैं आपको लिखा दूंगा कि ऑपरेटिंग में ये सब आता है, इन्वेस्टिंग में ये, फाइनेंसिंग में ये। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन, इन चारों से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। फाइनेंसिंग मतलब सेक्शन सी। तो आपको ये दो जर्नल एंट्री याद करनी है। इसके बाद एक्चुअली एक और स्टेप होता है, एक और स्टेप होता है वो मैं अभी नहीं बताऊं तो भी चलेगा। ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हुआ 2500, ये एक तरीके का लॉस है और इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये स्टेप आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग में ये स्टेप अपने आप हो जाएगा। फिर भी मैं लिख के देता हूं, व्हेन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब एक तरीके का लॉस इज रिटर्न ऑफ। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले हुआ था डेबिट 2500, अभी हो जाएगा क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। जो पहले डेबिट हुआ 2500 तो अभी क्रेडिट हो जाएगा 2500। ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मतलब ये आएगा सेक्शन ए में। एड एक्सपेंसेस आपको अगर याद हो, सेक्शन ए में सबसे पहले होता है एड एक्सपेंसेस। सेक्शन ए की पहली लाइन होती है इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट। और सेक्शन ए में इंक्रीज इन प्रॉफिट के नीचे हम लोग लिखते हैं, सेक्शन ए के पहले पार्ट में सबसे पहले लिखते हैं एड एक्सपेंसेस। वहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपको ये भी मालूम है कि पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एड मतलब डेबिट ही होता है। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एड मतलब डेबिट, ऑब्वियसली लेस मतलब क्रेडिट। तो ये डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2500। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मतलब सेक्शन ए में एड एक्सपेंसेस। अब आप देखो जो तीन जर्नल एंट्री हम लोगों ने की, एक ये, इसमें से कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं आएगा, सब वर्किंग नोट्स में। और हमको जर्नल एंट्री नहीं लिखनी है, हमको इनकी पोस्टिंग करनी है। ये दूसरी एंट्री है, इसमें से ये 52,500 कैश फ्लो में आएगा, सेक्शन सी में आउटफ्लो। ये तीसरी एंट्री है, इसमें से ये 2500 सेक्शन ए में आएगा। और ये जो क्रेडिट वाला इफेक्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये वर्किंग नोट्स में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी मैं कोई जर्नल एंट्री बताऊंगा उसके साइड में मैं ये लिख दूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां पे क्या क्या आएगा। कोई भी जर्नल एंट्री में लिखूंगा तो साइड में बता दे जाऊंगा मैं आपको। ये डिबेंचर्स को रिडीम करने का टॉपिक हो गया, ठीक है। तीन जर्नल एंट्री, एक व्हेन रिडम्पशन बिकम्स ड्यू तो -% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। हमने ड्यू किया कि हमको इतना पैसा पे करना है। फिर स्टेप 2 पे कर दो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक पैसा पे कर दो। तीसरा स्टेप आप नहीं भी याद करो तो चलेगा, ये बैलेंसिंग में अपने आप हो जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हमारा लॉस था स्टेप 1 में डेबिट हुआ था, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, लॉस को राइट ऑफ कर दिया। और ये लॉस हम लोग लेके गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो जहां पे मैंने सेक्शन ए और सेक्शन सी लिखा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा, और जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जहां पे मैंने साइड में कुछ नहीं लिखा है, वो वर्किंग नोट्स में पोस्टिंग होगी। इन सारे अकाउंट्स की वर्किंग नोट्स में पोस्टिंग होगी। तो आप घर से जर्नल एंट्री याद करके जाना अपने मन में, एग्जाम में करनी उनकी पोस्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे मैं हर एक टॉपिक आप लोगों को लिखाते जाऊंगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे पॉज करके आप लिखते जाना। शुरू करो बेटा, लिखो प्लीज।